अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। बेसिक केमिस्ट्री सीरीज के अंदर हमने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जिसकी मदद से हम केमिस्ट्री की बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज का लेक्चर भी बेसिक केमिस्ट्री सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें दो मेन चीजें जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है कि व्हाट आर आयंस एंड व्हाट आर रेडिकल्स। अक्सर औकात आयंस और रेडिकल को एक ही समझा जाता है या इसमें बहुत कंफ्यूजन का शिकार होते हैं स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आयन वर्सेस रेडिकल, मतलब आयन क्या होता है और रेडिकल क्या होता है, ये डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं आयंस वर्सेस रेडिकल। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट आर आयंस, आयन होता क्या है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, अगर हम बात करते हैं कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो चार्ज रखता है, इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैच नहीं करते, लेट्स से एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे कोई भी एटम ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज होता है। अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मैच ना करे, इट मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नंबर्स में हो, तो जो अपीयर होता है उसको हम कहते हैं आयंस। इलेक्ट्रॉन हैव द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैव द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो इट मींस disbalancing of that positive and negative charge which results to form an ion। एक आयन की मदद से हम डिस्कस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या कितनी डिसबैलेंसिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। सो अगर हम टाइप्स ऑफ आयन की बात करें, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आयन, आयन किस तरह का होता है। तो अगर हम पहली एग्जांपल्स को यहाँ देखें तो वी हैव टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम की एग्जांपल ली, एक नॉर्मल सोडियम एटम जिसका प्रोटॉन नंबर या आप जिसे आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं 11 है, जिसका मतलब ये है कि सोडियम एटम के पास 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, जो कि उसको न्यूट्रल बना रहा होता है। सो सोडियम एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है, जो कि हमें एटॉमिक नंबर से मालूम हुई। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल हैं, जो कि उसको न्यूट्रल बना रहा है, जो कि सोडियम एटम को न्यूट्रल बना रहा है। अब अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर वो तो 11 ही हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है वो कम हो गए, वो एक कम हो गया, एक रिलीज हो गया, एक लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, 10 रह गए। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज 11 एंड नेगेटिव चार्ज 10। अब डिसबैलेंसिंग ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बढ़ गए, डोमिनेट हो गए। इस डोमिनेशन की वजह से पूरे के पूरे सोडियम पे, जबकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, उस पर चार्ज आ जाएगा +1। तो इस +1 चार्ज की वजह क्या हुई कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। सो पॉजिटिव चार्ज जब भी किसी एटम पे आता है उसका नाम होता है कैटआयन। सो कैटआयन आर फॉर्म्ड, कैटआयन कब बनता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज अपेयर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसे हम कैटआयन कहते हैं। इफ यू मूव फॉरवर्ड तो हमारे पास टाइप्स ऑफ आयन के अंदर सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्लोरीन की एग्जांपल ले रहे हैं। क्लोरीन जो एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब ये है कि 17 प्रोटॉन्स होंगे और 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये 17 पॉजिटिव चार्ज और 17 नेगेटिव चार्ज, जो कि ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज हमारे पास कंडीशन 0 चार्ज बना देगा। अगर क्लोरीन अगर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो अब कंडीशन डिफरेंट हो जाती है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो गया, कि प्रोटॉन हमारे पास 17 ही हैं जो कि आप न्यूक्लियस के अंदर हैं, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, वो 17+1 हो गए, इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो गया, तो 17+1 हमारे पास कंडीशन आ गई कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, जो कि जिसकी वजह से हमारे पास डोमिनेशन यहाँ पर जो हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, इट मींस नेगेटिव चार्ज की हो रही है, जिसकी वजह से कितनी डोमिनेशन है,
1 की डोमिनेशन है, तो इसका जो डोमिनेट कर रहा है -1 डोमिनेट कर रहा है, दैट्स वाई ओवरऑल क्लोरीन के ऊपर चार्ज जो अपेयर होता है वो -1 अपेयर होता है। सो इट मींस नेगेटिव चार्ज जब किसी एटम पे आता है तो वो कौन सा आयन कहलाता है, वो एन आयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कोई एटम तो पॉजिटिव चार्ज आएगा विच इज कॉल्ड कैटाइन। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कोई एटम तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एन आयन। तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ कंडीशन थी जो कि हमने एनाइन और कैटाइन की डिस्कस की। अब हम बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मीन्स मतलब होता है एक से ज्यादा एटम रखने वाले आयंस। मिसाल के तौर पर क्या होता है, पॉली एटॉमिक आयन इज एन आयन कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन एटम। एक से ज्यादा एटम के ऊपर जो चार्ज होते हैं, आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर अमोनियम आयन की कंसिडरेशन लेते हैं कि अमोनियम आयन कंसिस्ट ऑफ वन नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन एटम है और उसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हुए में हैं। दे कंप्राइजेस अ सिंगल आयन विद अ पॉजिटिव 1 चार्ज। इनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव 1 है और ये पॉजिटिव 1 का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कार्बोनेट की बात करते हैं तो कार्बोनेट में एक कार्बन के इर्द गिर्द 3 ऑक्सीजन एटम जो हैं वो बॉन्डेड होते हैं, ओवरऑल चार्ज -2 होता है। ये जो एक से ज्यादा एटम रखे हुए हैं और उनके ऊपर ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ रहा है या -2 आ रहा है, इसी तरह और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। OH-1 हो सकता है, SO4 सल्फेट -2 हो सकता है, NO3-1 हो सकता है। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। तो इनको हम कहेंगे ये आयंस हैं, बट ये कौन से आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस हैं। अब यहाँ पर हमने आयंस को डिस्कस किया, आयंस के बाद हमने डिस्कस किया उनके टाइप्स को डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात यह है कि जब भी आप आयन की बात करेंगे तो पॉजिटिव आयन जो होगा वो ऐसा आयन है जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद होता है, जिसे हम कैटाइन कहते हैं। और नेगेटिव आयन वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद होता है। अब यहाँ पर एक रीजन आपके पेपर में आता है, ये एमसीक्यूज के रेफरेंस से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि पेरेंट एटम जिससे आयन बन रहा है कैटाइन क्या पेरेंट एटम से बड़ा होता है या छोटा होता है। और यही सवाल एनाइन के लिए भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जब भी कैटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की वजह से बनता है। इट मींस कि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जो है वो या शील्डिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज कह लें बढ़ जाता है। इट मींस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे होते हैं, जिसकी वजह से आपका साइज ऑफ एटम जो है या आयन जिसे कह लें वो श्रिंक हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैटाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा। इसी तरीके से एनाइन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं किसी एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है, या आप अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कह लें, वो इलेक्ट्रॉन्स पे मुकम्मल नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से साइज ऑफ एटम या आयन जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमेशा एनाइन जो है अपने पेरेंट एटम से बड़ा होगा। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, अगर हम तो बात करते हैं सेकंड थिंग विच इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल क्या होता है, रेडिकल इज आल्सो कॉल्ड फ्री रेडिकल भी कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड से मुराद क्या है कि ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग फॉर्म में ना हो, अनपेयर्ड हो, तो ऐसी स्पीशी को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम रेडिकल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रेडिकल की टाइप्स की एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाएं तो रेडिकल कैन बी न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेडिकल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के अंदर हमेशा हमारे पास एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं नॉर्मल ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 पेयर होते हैं, इट मीन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यही बात करते हैं ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की तो इफ ऑक्सीजन इज रिलीजिंग, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है या ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो ये कहलाएगा ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो रिलेटिवली अनस्टेबल इन कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन और रेडिकल की बात करें तो ये अनस्टेबल है कंपैरिजन टू आयन एंड कैन बी स्टेबल बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये स्टेबल कंडीशन में चला जाता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन की वजह से ही रेडिकल नॉर्मली बनते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर देखें तो ये एग्जांपल आपने अपनी किताबों में या अपने कोर्स बुक में देखी होगी कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल जो है
वो सनलाइट की मौजूदगी में जो होमोलाइटिक फिजन रिएक्शन करता है और टूटता है या डिकम्पोज होता है, वो लाइट की मदद से या हीट की मदद से हमारे पास टूटता है। तो दो अलग किस्म के हमारे पास क्लोरीन अलग हो जाते हैं जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखते हैं। अगर आप क्लोरीन को गौर से यहाँ देखें तो क्लोरीन के आखिरी शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि ब्रेक हुआ दो क्लोरीन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल हमें एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से मिल गए, क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फ्री रेडिकल हमें जब भी हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं क्लोरीन का तो हमें उसकी जरूरत होती है। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में स्टेबल है, रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ज्यादा रिएक्शन करने में हमें मदद करता है। अब ये नॉर्मली एक्सप्लेनेशन है जो रेडिकल